वक्त एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मालदीव्स हैंड ओवर 28 आइलैंड्स टू इंडिया। कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे। ये सिर्फ 50 मीटर्स की वॉक की थी मोदी साहब ने लक्षद्वीप पे के बीच पर, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है। और मालदीव्स ने ये कहना शुरू भी कर दिया है कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे। मैं देख रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और वक्त ऐसे बदला है कि अब वही प्रेसिडेंट मोइजू गाने गा रहे हैं। किसके? इंडिया के गीत गा रहे हैं, और वो थैंक यू कर रहे हैं इंडिया को। वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज़ इंडिया को देंगे, हर वो चीज़ इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से मालदीव ने घुटने टेक दिए भारत के आगे। एक टाइम पर, कुछ टाइम पहले ही, मतलब कि मालदीव चाइना के भरोसे पे इतना उड़ रहा था कि मालदीव को ऐसा लग रहा था कि हम भारत से रिश्ते खराब कर लेंगे और चाइना हमें इतने पैसे देगा कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी भारत की। पर कुछ ही टाइम बाद जब भारत के साथ रिश्ते खराब हुए तो मालदीव की ऐसी हालत हो गई कि मालदीव कुछ ही महीने बाद अब रेंगते हुए भारत के पास आया है और अपने पीने के पानी की समस्या को भारत के पास आकर बोल रहा है कि भैया हमें पानी के लिए मदद करिए। और भारत ने अच्छे दोस्ती रखते हुए मालदीव को हेल्प कर रहे हैं और 28 द्वीपों पर भारत अब काम करने वाला है। और उसी बारे में पाक मीडिया इस तरीके से, मतलब कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके का माहौल चल रहा है कि ये जल भुन गए हैं। क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। मैं देख रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए चाइना की तरफ भागे और साथ में इंडिया को भी थोड़ा परेशान किया। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पंजाबी कहते हैं मोल कोई नहीं। ठीक है, सो इट मीन्स कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका झुटका दिया कि भाई ज़रा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो। ठीक है, अब ज़रा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज़ इंडिया को देंगे, हर वो चीज़ इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए। और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की। ये अब देखें ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझें मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की, जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, तो वो मतलब ये काम तो इंडिया मेरा ख्याल है केरला के लिए भी कर रहा होगा, गुजरात के लिए भी कर रहा होगा, राजस्थान के लिए भी कर रहा होगा। ये सारी चीजें तो इंडिया वुड ऑलरेडी बी डूइंग देयर। एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मालदीव्स हैंड ओवर 28 आइलैंड्स टू इंडिया। और इसी के साथ खबर ये भी चल रही है कि इंडिया बॉट 28 आइलैंड्स फ्रॉम मालदीव्स। मालदीव्स हैंड्स ओवर इट्स 28 आइलैंड्स टू इंडिया। President Muizzu himself signed the agreement.
काफ़ी जगहों पर है, बहुत ज़्यादा ये खबर वायरल हो रही है। एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर, कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। तो देखिए, खबर बहुत बड़ी है, ये बात दुरुस्त है कि खबर जो है वो बहुत बड़ी है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। लेकिन खबर कैसे है, क्या ये खबर सही है जो ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने 28 आइलैंड्स खरीद लिए हैं मालदीव्स पर, या मालदीव्स ने इंडिया को 28 आइलैंड्स दे दिए हैं? तो खबर ये है कि इंडिया हैंड ओवर ह्यूज वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स टू 28 आइलैंड्स मालदीव्स। इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए। तो फैक्ट चेक मैं आपको बता रही हूं कि ये है कि जो खरीदने वाली बात है, अगर आप उसको लिटरल मीनिंग में नहीं ले रहे तो आप उसको सही कह सकते हैं कि इंडिया ने एक ऐसा काम कर दिया मालदीव्स में कि वो खरीदने वाली बात हो गई है। मालदीव्स का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब, तुसी बड़े खुले दिल दे बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां नालियां पानी सीवरेज गटर हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दी। मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मैं नहीं बोल रहा ये ना क्या है कि मैं कोलू लफ्ज लाया, मैं कोई मेरा कोई ना मेरी मोदी साहब से दोस्ती है ना मोदी साहब से दोस्ती है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो भड़के मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर, क्लोजेस्ट लाए। अब चीनी नाराज हो जाएंगे। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजूद से हो जाना है, उन्होंने पता मौजूद साढ़ा गेम कर गया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चीनी मौजूद से नाराज हो जाएंगे। सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए मालदीव्स, अभी सिर्फ और सिर्फ गए हैं, क्या नाम है उनका, मोदी साहब गए हैं, ठीक है जी, कि वो गए हैं और उन्होंने सब कुछ जो है घेर कार के लैंड है। अब देखें, ये सिर्फ यूट्यूब की मीडिया थी, जो टीवी पर आने वाली मीडिया है ना, वो तो हैरान है भैया कि हम तो इतना खुश हो रहे थे कि भारत से दुश्मनी करने के, और ये भारत से दुश्मनी करके चाइना इनके सहेगा तो हमारा भी फायदा होगा, पाकिस्तान का भी फायदा होगा, ये होगा वो होगा, और इनके सारे अनुमान पानी में डूब गए। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ, जो भी अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, उसमें भी पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है ना, पर पाकिस्तानियों को यह अंदाजा नहीं है कि अफगानिस्तान की सरकार आई थी, अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई थी तब आप ये पाकिस्तानी इतने खुश हो रहे थे, पर उसके बाद पाकिस्तान से दोस्ती ना रखते हुए भाई भाई का नारा इंडिया के साथ लगाया तो तालिबान ने, अफगानिस्तान की सरकार ने, उसके बाद पाकिस्तान को ही ठोक रहे हैं वो, पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के लोगों को। ये वैसे ही ये जो बांग्लादेश के साथ सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये उनको उतना ही गहरे कुआं में लेके जाएगा। और कोई पागल नहीं है, एक दिन आएगा कुछ ही महीनों में, देखना बांग्लादेश भी रेंगते हुए भारत के पास मदद की भीख मांगेगा और भारत से बोलेगा भैया हमें बचा लो। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में भर के ये इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।